Good morning, everyone. The winter is coming. ज़िंदगी हमें बहुत सारे लेसन सिखाती है। कुछ आपके घर में सिखाएगी, कुछ आपके सर्कल में सिखाएगी, कुछ बाहर सिखाएगी, कुछ रिश्तेदारियों से सिखाएगी। लेकिन हमें घबराने की जगह सीखते रहना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ कंफर्म है कि आप अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। आपके साथ ना कोई जी सकता है, ना आपके साथ कोई मर सकता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य उसे ढूंढें, उस पर काम करें, सुबह उठें, अपने ऊपर काम करें। सबसे पहले अपने आप को फिट करें। और फिट का मतलब जिम करना या मसल ग्रो करना नहीं है। फिट का मतलब है कि आपकी बॉडी इतनी तो हो कि आप अपने पर्पस पे काम करो तो 7, 8, 10, 12 घंटे, 14 घंटे फंक्शन कर सके अच्छे से। सुबह मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें। ये देखिए धुंध चढ़ गई है बिल्कुल। लोगों से अपेक्षाएं मत रखें। ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है जब आप अपेक्षा रखनी बंद कर देते हैं। ये मेरे लिए वो कर देगा, ये वो कर देगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, और करता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसे। और ये हर एक रिश्ते के लिए, आपको जन्म देने वाली माँ है, आपके बाप है, भाई बहन, रिश्तेदार, सभी। माँ बाप आपको पैदा करते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आपको अच्छा खाना देते हैं, पहनने को देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। उसके पीछे भी उनका पर्पस होता है कि बुढ़ापे में आप उनका सहारा बन जाएंगे। इस जीवन में बिना लालच के कोई काम करता है तो वो शिक्षक करता है। हर साल अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और उनका भविष्य अच्छा हो इसलिए उन्हें समझाता भी है। तो एक कबीर का दोहा है इस बात पे कि गुरु गोविंद होए खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले पैर किसके छूं? तो कबीर कहते हैं कि शिक्षक आपके जो गुरु हैं उनके छुएं, क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता आपके शिक्षक ने ही आपको बताया। आपको तो नहीं पता था भगवान का। तो अपने गुरुजनों का सम्मान करें। जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है हर एक सिचुएशन के लिए। तो लोगों से सीखते रहें। आपको एक अच्छा मेंटोर मिलता है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अपने माता पिता शिक्षक की कदर करें। और मैंने तो अपने जीवन में एक रूल जो है, एक दायरा बनाया हुआ है कि अगर आपको पैरों के हाथ लगाना है तो आप अपने माँ बाप के पैरों के हाथ लगाओ, अपने गुरु के पैरों के हाथ लगाओ। बड़ों का मान सम्मान करें। चरण स्पर्श सिर्फ आप अपने माँ बाप और अपने गुरु का कर सकते हैं। माँ बाप का इसलिए क्योंकि उनकी वजह से आपका वजूद है, आप यहाँ आए हो इस दुनिया में। और शिक्षक की वजह से आप एक इंसान बने हो अच्छे, क्योंकि उन्होंने आपको शिक्षा दी है, आपको जानवर और इंसान के बीच का फ़र्क बताया।
ये चीज़ों का बाग, अमरूद है, बनाना है। ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आ जाते हैं, आपको लगता है आप बिल्कुल अकेले हो, चीज़ें ख़त्म हो गई, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई है, इससे आगे आपको कुछ नहीं दिखता। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा अंधेरा होने लग जाए तो ये समझ लें कि नया सूरज उगने वाला है। क्योंकि रात चाहे कितनी लंबी के क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण, सिर्फ सिंगल एक किरण चीर देती है उसे, और उसे उसकी औकात दिखा देती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे, हौसला दे, और सर्कल ऐसा रखे जहाँ सबसे बेवकूफ़ आप हो, बाकी आपसे समझदार हो। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जब सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है कि मुझे ही सब आता है, मैं सब जानता हूँ, मैं सबसे होशियार हूँ, मार खा जाता है। और ये मेरे जीवन की शिक्षाएं हैं जो मैंने ली हैं, क्योंकि स्कूलिंग मेरी पूरी हुई नहीं, सिर्फ 10th तक मैं गया, उसके बाद डिप्लोमा करने चले गए, फिर जॉब करने चले गए। तो इस बात की टीस कहीं ना कहीं है अंदर की स्कूलिंग पूरी होती, फिर प्रॉपर तरीके से कॉलेज करते, चीज़ों को और भी अच्छे से समझते। लेकिन कई बार जब शिक्षा संस्थान आपको कुछ नहीं सिखा पाते तो आपकी ज़िंदगी सिखाती है आपको। तो सीखते रहें, जितना हो सके उतना सीखें, सच का सामना करने सीखें। सबसे मेन तो यही कहूँगा मैं आपको कि सच का सामना करने सीखो। सच का सामना करना जिस दिन सीख जाओगे, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आपके पास से एक झूठी भीड़ जो है वो हट जाएगी। आपको डराने धमकाने वाले दूर हो जाएंगे आपसे। वे लोग जो ये कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे इंसान जिन्हें दूसरे की इज्जत नहीं लगती, अपनी इज्जत लगती है, वो लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, कोई औकात नहीं होती उनकी। क्योंकि करने वाले कर देते हैं, चिल्लाते नहीं है, और जो भोगते हैं उनकी काटने की हिम्मत होती नहीं है। हिम्मत है तो करके दिखा देंगे। तो ऐसे लोगों से भी आप दूर हो जाओगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि ऊंचा उड़ना है तो बैगेज कम होना चाहिए। जितने हल्का आप होंगे उतना ऊंचा उड़ेंगे। लाइफ में ऐसे दोस्त रखें जो पंखों की तरह काम आए आपके, जैसे पक्षी के पंख होते हैं जो उनको ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। तो ऐसे दोस्त होने बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो ही आपको उठाते हैं। क्योंकि घर परिवार रिश्तेदार कोई भी हो गया, आप थोड़ा सा भी ग्रो करोगे आपके पैर खींचने लग जाएंगे। मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं ठीक ठाक जीवन यापन कर रहा हूँ अपना, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को लगता है कि इसके इतने बच्चे हैं, इसके इतने बच्चे हैं, कैसे कर पाएगा ये वो। अपना घर देखो भाई, सभी हमने पैदा किए हैं तो उनके भविष्य की भी समस्या हमारी है, और सब कुछ सेट है। आप लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं।
मुझे अपने फाइनेंसेस अच्छे से सेटल करने आते हैं। मैं किसी को काम को करने से पहले उसका 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का भविष्य का जो प्लान है वो बना के फिर ही उस काम को शुरू करता हूँ। ये नहीं मुँह उठाया किसी भी काम में हाथ लगा दिया। ठीक है। रिश्तेदारों में भी बस गिने चुने लोग ही मुझे अपने जैसे लगे हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरे अच्छे में बुरे में। मेरे मामा का लड़का सुरेंद्र पहलवान है, मेरी बुआ का लड़का बंटी पोखरी खेड़ी वाला, जो हमेशा मेरे साथ रहा है। जब भी मैंने उसे ये कहा कि भाई ये दिक्कत है, वो हाथों हाथ उस चीज़ के लिए जो भी वो कर सकता उसने किया और आज तक करता रहा है। और शुक्रगुजार हूँ उस भाई का, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मैं भी उनका साथ दूंगा हमेशा। और बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उस भाई की मैं। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपको समझते हैं कि आप किस सिचुएशन में क्या कह रहे हो, आपसे गलतियाँ हो रही है तो क्यों हो रही है। वो आपको समझाते हैं, आपके मज़े नहीं लेते। तो बेशक से एक दो ये आदमी मेरे साथ है, लेकिन बड़े मजबूत आदमी हैं। और आदमी ऐसे ऐसे लोग एक दो ही काफ़ी होते हैं, एक भी काफ़ी होता है आपके सपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि फाइनली करना तो आपको ही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।